हेलो दोस्तों, संवर्धना मदरसन का डिटेल रिव्यू हम वीडियो में करने वाले हैं। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद में बिजनेस को समझेंगे, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं उनको वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। संवर्धना मदरसन ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। देखिए, कोई भी कार या फिर कोई कमर्शियल व्हीकल होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिसे एंसिलरी पार्ट कहा जाता है। जैसे वायरिंग हार्नेस होता है, फिर पॉलीमर प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर विजन सिस्टम होता है। मतलब जैसे आप अपनी कार में देखते होंगे कि जो मिरर रहता है तो ये सब विजन सिस्टम में आ गया है। तो ये सब बिजनेस जो ऑटो एंसिलरी है वहां पर रहते हैं। उसके साथ साथ भी कुछ इमर्जिंग बिजनेस भी हैं जो कि बहुत छोटे हैं। जैसे एरोस्पेस में भी कंपनी जा रही है, फिर लाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंपनी जा रही है। बट मेन बिजनेस आप देखेंगे वायरिंग हार्नेस, मॉड्यूल्स, विजन सिस्टम, ये सब है और ये ऑटो एंसिलरी का बिजनेस है दोस्तों। और पिछले लगभग 3 साल से हम देखेंगे कि जो बिजनेस था बहुत ही तकलीफ में था। पहले तो कोविड आ गया था जिसकी वजह से एक ग्लोबल डिमांड में स्लो डाउन आ गया था, फिर सेमीकंडक्टर का चैलेंज आ गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जो चैलेंज है वो कम हो रहे हैं। जैसे ये जो रॉ मटेरियल के प्राइस हैं वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए हैं। अब ये क्यों जरूरी है? जैसे पिछले साल आप देखेंगे प्राइस बहुत ज्यादा थे। आप ऑयल के प्राइस देख सकते हैं या फिर कोयले के प्राइस देख सकते हैं या फिर कॉपर एल्यूमिनियम जैसे प्राइसेस देख सकते हैं। ये प्राइस पिछले साल आप देखेंगे बहुत ज्यादा थे, अभी वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है जब प्राइस बहुत ज्यादा हो, तो उनके जो एक्सपेंसेस हैं या जो खर्चे हैं, रॉ मटेरियल के जो खर्चे हैं कंपनी के लिए, वो बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके मार्जिन में इंपैक्ट हो जाता है। तो ये सब प्राइस कम हो, एनर्जी के प्राइस कम हो, इन्फ्लेशन जितना कम हो, वो कंपनी के लिए पॉजिटिव आप मान सकते हैं। तो कुछ चैलेंजेस अभी धीरे धीरे करके स्टेबिलाइज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंज है। जैसे वेज प्रेशर, मतलब जो इंप्लॉय कॉस्ट जो है वो अभी भी हाई है। फिर यूरोपियन यूनियन, यूएस, फिर इंडिया, भारत, हमारा देश में इंटरेस्ट रेट अभी भी ज्यादा है। तो ये सब कुछ चैलेंज है और इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट इनको भी पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का अगर हम देखेंगे डेट जो है वो थोड़ा ज्यादा है। तो कुछ जगह में चीजें सामान्य या अच्छी हो रही है और कुछ जगहों में चैलेंजेस अभी भी है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना रहेगा कि वो चैलेंजेस किस हिसाब से कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं ऑटो एंसिलरी सेक्टर में कंपनी की, तो उनका बिजनेस यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, भारत, चाइना सब जगह में है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इन सब ज्योग्राफी में कार या फिर कॉमर्शियल व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा तो उनके लिए पॉजिटिव है। जैसे आप यूरोप में देख सकते हैं 14% ईयर ऑन ईयर जो लाइट व्हीकल्स है उनका डिमांड बढ़ा है, कॉमर्शियल व्हीकल का भी डिमांड ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। नॉर्थ अमेरिका में भी डिमांड बढ़ा है, इंडिया में भी बढ़ा है, चाइना में भी बढ़ा है। ये ईयर ऑन ईयर का डेटा है जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसे क्वार्टर 4 खत्म ही हुआ था, वहां पर हमको थोड़ा सा सॉफ्ट क्वार्टर जैसा देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत ग्रोथ नहीं हुआ है। अब ये हमको क्वार्टर 2, 3, 4 में देखना है कि ये जो ग्रोथ है ग्लोबल लेवल में, ये जैसे लास्ट ईयर से तो अभी हमको देखने को मिल रहा है कि बढ़ा है, और भी ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ईयर ऑन ईयर ये बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। अब हमको क्वार्टर 2 में देखना है कि किस हिसाब से क्वार्टरली, अगर आप देखेंगे क्वार्टर 4 के कंपैरिजन क्वार्टर 1 बहुत नहीं बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 कैसा वो बढ़ रहा है या फिर फ्लैट है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। बट फिलहाल ये नंबर्स पॉजिटिव है, जहां पर हमको ग्लोबल लेवल पर लाइट व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल में हमको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आप देखेंगे लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था, कंपनी की जो कमाई थी, कितनी थी? 17,654 करोड़। इस बार रेवेन्यू देखिए 22,462 करोड़, मतलब 27% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू लगभग फ्लैट। एबिटा आप देखेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन जो कहते हैं, जो खर्चों के बाद जो कंपनी ने जो कमाया हुआ है इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन से पहले, तो जैसे आप लास्ट ईयर देखेंगे 1151 करोड़ उन्होंने कमाए थे। इस बार उन्होंने कितना कमाया है? देखिए 1940 करोड़ उन्होंने कमाया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा नहीं कमाया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर उन्होंने बहुत कमाया है, 69% कमाया है। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल के प्राइसेस पिछले साल बहुत ज्यादा बढ़े थे, तो उससे क्या हुआ था, कंपनी के मार्जिन कम हो गए थे। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं 100 रुपीज का उन्होंने रेवेन्यू किया था, मतलब सामान बेचा था, लेकिन वो कमा कितना रहे थे, एबिटा कितना कमा रहे थे? 6 रुपीज 50 पैसा कमा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ा और रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए तो उनका जो मार्जिन है वो 9% तक आ गया था, जो कि अच्छी बात है। इस बार भी आप मार्जिन देखेंगे 8.6% है, पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये सॉफ्ट नंबर देखने को हमको मिल रहा है। अब Q2, Q3 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो ये 8.6% जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, कि ये हमको पता चलेगा कि किस हिसाब से अब जो क्वार्टर 2, 3 में जो एबिटा मार्जिन है वो कैसे वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं कि हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि लॉन्ग टर्म की थीम है। वहां पर आप देखेंगे कंपनी का जो रेवेन्यू है कुछ 1600 करोड़ के आसपास हुआ है। कब? क्वार्टर 1 में हुआ है। तो क्वार्टर 1 में लगभग 22,462 करोड़ में 1600 करोड़ का जो रेवेन्यू है, ये लगभग 7% के आसपास का रेवेन्यू उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रहा है। पिछले साल में पूरा फाइनेंशियल ईयर में 4,900 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने किया था। तो अभी क्वार्टर 1 में ही उन्होंने 1600 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कि मजबूत रेवेन्यू किया है। और अभी तो 7% बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में
जो रेवेन्यू है हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जो बिजनेस है वहां से हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनकी जो ऑर्डर बुक है लगभग $69 बिलियन की है, जो कि उनकी ओवरऑल ऑर्डर बुक का 20% है। और आने वाले टाइम में अगर बड़े ऑर्डर्स उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर मिलते हैं तो रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा जो योगदान होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस से हो सकता है। दोस्तों लास्ट में प्रॉफिट्स के बारे में हम बात करेंगे तो 141 करोड़ से 601 करोड़ प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर हुआ है। रेवेन्यू एबिटा हमने डिस्कस किया कि किस हिसाब से ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं और मार्जिन भी बढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्वार्टर 2-3 में देखना है कि जो मार्जिन जो हमने देखा क्वार्टर 4 से 1 थोड़ा सा कम हुआ है और थोड़ा सा सॉफ्ट क्वार्टर रहा है, ये किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। अब मदरसन सुमी चूंकि उनके एक्विजिशन बहुत ज्यादा होते हैं तो उनका नेट डेट जो है वो हमेशा ज्यादा रहता है, तो लेवरेज रेशियो उनका एक टाइम में जैसे लास्ट ईयर जून में 2.1 टाइम्स था जो कि ज्यादा था। अभी आप देखेंगे लगभग 1.4 टाइम्स का इनका डेट रेशियो है। चूंकि नेट डेट उनका ज्यादा है तो एक बार क्रेडिट रेटिंग पर भी हम नजर डाल देते हैं। ये जैसे फरवरी 24 की क्रिसिल की रेटिंग है, जहां पर लॉन्ग टर्म रेटिंग आप देखेंगे AA+ की रेटिंग है, जो कि जो बेस्ट रेटिंग होती है AAA उससे जस्ट एक नॉच नीचे है। लेकिन चिंता कब हो सकती है, जब रेटिंग BB हो या फिर BCD हो, तब चिंता हो सकती है। तो AA+ बेस्ट रेटिंग नहीं, लेकिन बेस्ट से थोड़ा नीचे हम कह सकते हैं, बेटर रेटिंग आप ऐसा मान सकते हैं। जब समर्थ मदरसन की बात करें तो एक अच्छी रेटिंग उनको यहां लॉन्ग टर्म के लिए उनको मिली हुई है। लास्ट में सप्लाई चेन रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो कम हो रहे हैं। कंपनी के बिजनेस में एक टर्न अराउंड हमको देखने को मिल रहा है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हुए हैं, कम हो रहे हैं, उससे जो उनके एक्सपेंसेस या जो खर्चे हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि मार्जिन जो है वो धीरे धीरे करके एक्सपांड हो रहा है। आने वाले टाइम में वही देखना रहेगा कि मार्जिन किस हिसाब से एक्सपांड या बढ़ रहे हैं। सभी जितने भी वर्टिकल है जैसे वायरिंग हार्नेस है, पॉलीमर है, इन सब ने ग्रोथ दिखाया है। और जो इमर्जिंग बिजनेस है जैसे एरोस्पेस, प्रिसिशन मेटल्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब इमर्जिंग बिजनेस है, वो भी धीरे धीरे करके संवर्धना मदरसन के जो बिजनेस है धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कंपनी का जिस हिसाब से उनकी हिस्ट्री ही रही है कि डेट उनका हमेशा ज्यादा है, तो डेट उनका इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ा है। रेटिंग स्ट्रांग है, ये थोड़ा सा कंफर्ट जरूर देती है। और ये डेट बढ़ने का भी कारण है क्योंकि कंपनी बहुत एक्विजिशन करती है। उन्होंने कुछ एक्विजिशन या जो नई दूसरी जो कंपनियां हैं उनको एक्वायर भी किया हुआ है, उसकी वजह से कुछ डेट जो है वो बढ़ा हुआ है। तो एक हमको टर्न अराउंड जैसा देखने को मिल रहा है जब संवर्धना मदरसन की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस जैसे कि ग्लोबल बिजनेस चैलेंजेस और जो ऑटोमोटिव में किस हिसाब से बिजनेस ग्रोथ होता है वो हमको देखना रहेगा। वो एक मैक्रो लेवल की इवेंट है। अभी तो हमको दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर चाहे वो चाइना, यूरोप या यूएस का बिजनेस हो, वहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब उन सब जगह में ग्रोथ होता रहे, इंडिया में भी ग्रोथ होता रहे, ऑटोमोटिव कार का जितना ज्यादा डिमांड बढ़ता रहे, वो इंपैक्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है संवर्धना मदरसन को। दोस्तों रिस्क में डेट उनका ज्यादा है और जो मार्जिन है कंपैरेटिवली स्लो मार्जिन हमको देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग नतीजे संवर्धना मदरसन की तरफ से आए हैं। लास्ट में दोस्तों AI पावर्ड मल्टीबैगर मास्टरी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जहां पर मैं 7 लाइव क्लासेस लेने वाला हूं और इस बार हम लोग फोकस करने वाले हैं AI टूल्स के ऊपर। 14 डेज की फोकस्ड लर्निंग होने वाली है। 7 लाइव क्लासेस हमारे अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप में होने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। 25 से ज्यादा लर्निंग होगी एक डेडिकेटेड कोर्स में। यहां पर आपको एक्सेस हमेशा के लिए मिलेगा रिकॉर्डेड लेसन्स का। सेक्टर एनालिसिस पर मेरा ऑलरेडी कोर्स है जिसकी वर्थ 1000 रुपीज की है, ये फ्री में आपको ये कोर्स आपको मिलेगा। 50 से ज्यादा AI प्रॉम्प्ट्स पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग लाइव एनालिसिस क्लास में करने वाले हैं और समझने वाले हैं AI, ChatGPT, बार्ड AI और दूसरे जो AI टूल्स हैं उनके बारे में। लर्निंग मटेरियल्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल टूल्स आपके साथ शेयर करूंगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेगुलर लाइव मंथली डाउट सेशन भी होता रहेगा। हम लोग 7 दिन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। 18 अगस्त से क्लास शुरू हो रही है। हम लोग स्टॉक फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टर साइकोलॉजी को हम लोग जानेंगे, AI के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, अलग अलग सेक्टर्स को कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं, टॉप डाउन, बॉटम अप अप्रोच, फिर अलग सेक्टर, डेट वाले सेक्टर को कैसे एनालाइज करें। जैसे संवर्धना मदरसन का है हाई डेट है तो कैसे इनको एनालाइज करें, क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी चाहिए उसको समझेंगे। फिर क्वांटिटेटिव में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियो को हम लोग बहुत ही सिंपल में समझने वाले हैं और ये सब लाइव में मैं आपको सिखाने और समझाने वाला हूं। फिर ChatGPT की मदद से हम कैसे ट्रांसक्रिप्ट्स, फिर एनुअल रिपोर्ट और इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे तरीके भी बताऊंगा जो कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जिससे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और अपना एक स्ट्रॉन्ग मजबूत पोर्टफोलियो भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लासेस 18 अगस्त से शुरू हो रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। हमारे पुराने जो कोर्सेस हैं उसका बहुत अच्छा रिव्यू भी हमको मिला हुआ है, ऐप में हमको बहुत अच्छे रिव्यू मिले हुए हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू।